पीएनआर लाइव के माध्यम से लगातार हम आपको ऐसे बीमारियों के बारे में जागरूक करते रहते हैं जिससे लोग हर जगह परेशान रहते हैं और इलाज के लिए जगह जगह भटकते रहते हैं। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ आर्थराइटिस, जो कि गठिया दर्द। जो आजकल मौसम जो चल रहा है, इस टाइम पे आपने देखा होगा कि सर्दी में काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। लेकिन शहर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर डॉक्टर राजू ठुकराल, जो कि नी रिप्लेसमेंट के मशहूर डॉक्टर माने जाते हैं, फरीदाबाद के माने जाने डॉक्टरों में गिनती है, और तमाम इनकी देखिए अचीवमेंट की ये यहाँ पे लाइन लगी है, छड़ी लगी है, ये इनकी अचीवमेंट है। बहुत अच्छा इनकी एक फीडबैक है। और कहीं कहीं आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप जब लाइव देख रहे हैं तो आप जरूर बताएं डॉक्टर राजू ठुकराल सर जो नी रिप्लेसमेंट के बारे में तो किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन हर घर में जो गठिया रोग या फिर दर्द से जो लोग परेशान रहते हैं तो उनको दर्द निवारक दवा या फिर उनको सजेशन जो सलाह है क्या देते हैं डॉक्टर साहब पीएनआर लाइव के माध्यम से। आज हमारे दर्शक देखेंगे, आप गठिया रोग के बारे में बताएं। आर्थराइटिस बहुत कॉमन बीमारी, हर घर में बीमार है, तो कैसे क्या है ये समस्या? देखिए, आर्थराइटिस अगर तोड़ा जाए उसका दो शब्दों से बनता है, एक है आर्थ और दूसरा है आइटिस। आइटिस का मतलब होता है सूजन और आर्थ मतलब जोड़। तो जब भी जोड़ों में सूजन हो जाती है उसको आर्थराइटिस कहते हैं, और वो काफी किस्म की होती है। एक होती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जोड़ खराब हो जाते हैं, घिस जाते हैं, उसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। वो एक उम्र बढ़ने की परेशानी है। यूजुअली हम 45 के बाद 55 के बाद उम्र में देखते हैं, हमारे देश में औरतों में ज्यादा देखते हैं। और दूसरी टाइप की आर्थराइटिस होती है जब वहां पर चोट लग जाए, और वो चोट लगने के बाद या तो लिगामेंट या कार्टिलेज या जो वॉशर होता है घुटने के अंदर वो फटने के बाद बार बार चोटें लगती हैं, माइनर चोटें जो होती हैं घुटने के अंदर, जिसकी वजह से वो उसकी जो स्पीड है घिसने की जल्दी बढ़ जाती है। उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस। और जो बहुत कॉमन हमारे देश में है वो है जब न सिर्फ एक जोड़ में बट शरीर भर काफी जोड़ों में सूजन आती है, दर्द होता है, वो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होता है, जिसको हम आम तौर पर गठिया या बाय बोलते हैं। वो यूजुअली यंगर लोगों में होता है, औरतों में ज्यादा होता है 9:1 रेशियो में, और उसकी बिल्कुल ही अलग ट्रीटमेंट होती है क्योंकि उसका इलाज पहले पकड़ लो तो जल्दी से ठीक हो जाता है इंसान। फिलहाल देखें, अब आजकल हर घर में ये दस्तक दे चुके हैं, तो कैसे बचे? अब सर्दी में तो कॉमनली देखते हैं, बाकी के मुकाबले सर्दी में इसकी परेशानी से ज्यादा लोग परेशान है। बिल्कुल, देखिए जैसे ठंड बढ़ती है तो शरीर का जो एक क्षमता होती है लड़ने की, मान लो, या सहनशीलता, वो थोड़ी कम हो जाती है। ठंड में आपने देखा होगा हल्की चोट लगती है तो आपको दर्द ज्यादा होता है। उसी तरह से कुछ कुछ जो दर्दें हैं, खासकर आर्थराइटिस की दर्दें, वो ठंड के मौसम में बढ़ जाती हैं। तो ऑब्वियस की बात है कि अगर ठंड ज्यादा हो तो अपने आप को बचा के रखिए। जहां पर आपको गठिया बाय है उन जोड़ों को गर्म रखिए, उनको अच्छी तरह से ढक के रखिए। अपने शरीर भर में कोशिश कीजिए कि ज्यादा हवा ठंडी ना लगे, गर्म पानी या गर्म सिकाई ज्यादा करें। तो ये तो हो गया जिससे आप ठंड से बच सकते हैं। बट गठिया बाय किस टाइप की है पहले उसका पता चल जाए तो फिर उसका इलाज उसके बेसिस पे होता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो चोट की वजह से है तो नेचुरली आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो चोट का पता करेंगे, उसके अंदर घुटने के अंदर क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है उसको ठीक कर देंगे, तो फिर आपको ये आर्थराइटिस नहीं होगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक जिसे कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो उम्र बढ़ने की वजह से, वो अनफॉर्चुनेटली आप कभी भी बच नहीं सकते हैं बट उसको डिले कर सकते हैं, और उसके साथ धीरे धीरे अपना लाइफस्टाइल इजीली बता सकते हैं। अगर आप वजन अपना कम करके रखें, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री आर्थराइटिस की, ऑस्टियो आर्थराइटिस की है, तो थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें, एक्सरसाइज रेगुलरली करें, सही खाना खाएं, सही पोषण सही होना चाहिए। बेसिकली हमारे देश में हमको आदत है ज्यादा रोटी और चावल खाने की, जिससे कार्बोहाइड्रेट बढ़ते हैं। मैं कहूंगा आपको कि आप प्रोटीन ज्यादा लीजिए, क्योंकि प्रोटीन से आपकी हर शरीर के हर सेल का ब्लॉक जो है वो बनता है। पानी ज्यादा पीजिए, और उसके बाद जो हमारे देश में भरपूर है धूप, जिससे हम बचते हैं भागते हैं, उसकी सेवन कीजिए। दूध पीजिए जिससे आपका कैल्शियम बढ़े। तो ये छोटी छोटी चीजें जिससे आप अपने शरीर की ताकत बढ़ा सकते हैं। और ताकत अगर बढ़ाएंगे, अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, अपने वजन का ध्यान रखेंगे, कुछ सावधानियां बरतेंगे आप अपने लाइफस्टाइल में। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, जमीन पे हमको आदत है बैठने की, अगर जमीन पे बैठ के दर्दें बढ़ती हैं तो कुछ समय के लिए अवॉइड करें। पहले अपने घुटने की मांसपेशियों को ताकत देके मजबूत बनाएं, ताकि आप जब नीचे जमीन पे बैठ के उठें तो वो ज्यादा दर्द ना हो, घिसे ना। सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसे कहते हैं, जिसमें आप जमीन पे ना बैठें, आलती पालती मार के ना बैठें, सीढ़ियां चढ़े उतरे कम टेम्पररी फॉलो करें, साथ में अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज रेगुलरली करें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें। तो इससे आपकी जो उम्र बढ़ने से जो घिसन होती है उससे थोड़ा बहुत आप बच सकते हैं या डिले कर सकते हैं उसको। ऑब्वियसली ये तो एक स्वाभाविक चीज है, तो हर किसी को होना है। सर और जी थोड़ा सा जी 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 इसमें खासकर देखें तो लोग जो सड़कों पे चलते मिलते हैं, लंगड़ा के चलते हैं, टेढ़े होके चलते हैं, और घर में बहुत जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो तो शिकायत करते हैं। लेकिन लक्षण जो है आज के टाइम में, उससे पहले इसके लोगों के भी हो जाते हैं, जो पुराने वो तो है ही है,
लेकिन जो नए एज के लोग हैं उनको भी ये समस्या होती है, लक्षण कैसे पहचानें? तो देखो, एक तो होती है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके ही फैमिली में माता पिता, दादा दादी या फिर भुआ या फिर चाचे को ये प्रॉब्लम रही है, तो आपको थोड़ा सा चांस हाई है जल्दी होने की ये प्रॉब्लम। तो अपना ध्यान रखें। यूजुअली क्या होता है कि जैसे आप लाइफस्टाइल बदल चुके देखते हैं, लोग जो पहले चलते थे ज्यादा आजकल गाड़ी पे घूमते हैं, जहां हो सके चलने से कतराते हैं। तो अगर आप देखें कि ये लोग चलना शुरू करते हैं, दर्द शुरू होता है उनको, या सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं, दर्द शुरू हो जाता है उनको, या ठंड के मौसम में उनकी दर्दें आ जाती हैं, या उनके शाम के टाइम थोड़ा सा अच्छा लगता है बट सुबह सो के उठने पे ज्यादा तकलीफ होती है। ये सब अर्ली साइंस हैं, और इन अर्ली साइंस को आप समझें कि चलो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बट अगर बार बार हो रहा है, 4-5 दिन में हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाके समझें इस प्रॉब्लम को। किस टाइप के आर्थराइटिस में आप पड़ रहे हैं, मतलब आपको क्या ये गठियाबाई की प्रॉब्लम है, या क्या आपको उम्र बढ़ने की वजह से है, या शरीर में कमजोरी की वजह से, वो समझ लेंगे तो आप उसका ध्यान दे पाएंगे और इन प्रॉब्लम्स को बढ़ने से बच पाएंगे आप। अब डॉक्टर के पास वैसे अगर बात करें तो कई बार लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि फला डॉक्टर पे गए लेकिन उनकी दवा से इलाज से आराम नहीं मिल रहा है। तो अब बहुत से डॉक्टर भी हैं, किसी के वैसे नाम भी नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे में अगर जो लोग जगह जगह डॉक्टर चेंज कर रहे हैं तो क्या उनको कुछ ही टाइम तक किसी डॉक्टर पे रुकना चाहिए, या सही डॉक्टर की कहाँ पहचान है? देखिए, इसके लिए पहली तो बात समझनी चाहिए कि दवाई हर चीज का इलाज नहीं है। आप डॉक्टर के पास गए हैं, आपको ऑफकोर्स दर्द है तो आपने दर्द की दवाई ली, वो टेम्पररी आपको दर्द से निजात पा सकता है, बट लंबे समय तक दर्द की दवाई या कोई और दवाई इलाज नहीं होता है। वो आपका पक्का इलाज अच्छे खान पीन से और अच्छे कसरत से होता है। तो एक होता है अभी जो तकलीफ है उसका इलाज, और दूसरा होता है कि लंबे समय तक ये प्रॉब्लम वापस ना आए या उसका लंबे समय तक इलाज करना, उसकी नॉलेज, उसकी आइडिया लेना कि ये क्यों हुआ है, उसका फिर उस हिसाब से अपने शरीर में, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना, अपने लाइफस्टाइल को, उसी से आप बच सकते हैं डॉक्टर के पास जाने की। कुछ कुछ बीमारियां हैं जहां पर आपको लंबे समय तक दवाई लेनी पड़ती है, जैसे गठियाबाई, वो भी डॉक्टर आपको शुरू में ज्यादा दवाई देके धीरे धीरे कम करते हैं। पर जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब दूंगा, वो है कि अगर एक डॉक्टर के पास गए हैं तो थोड़ा वक्त देना पड़ेगा उनके दवाइयों के, और उनके जो सुझाव हैं आपको अपने प्रॉब्लम से बचने की, अपने लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, एटलीस्ट 6 से 8 हफ्ते तक आप प्लीज एक डॉक्टर को फॉलो करें। अगर वो आपको समझा रहा है कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और सिंपल चीजें बताता है आपको, जिससे आप बच सकते हैं। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।